आज का वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन कुछ खास है। इसमें ना तो कोई खबर है और ना ही कोई कविता। अगर है तो बस कुछ आम लोगों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की लिस्ट। जिन कार्यों को करने में हमारी सरकार पीछे रह गई थी, उन कार्यों को करने वालों को इस वीडियो के जरिए नमन करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश। तो अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको लगे कि इन लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर द्विवेदी और आप देख रहे हैं gangatimes.com। जब आज से कुछ समय बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, तब शांति से बैठकर अगर इस दौर को कभी याद कीजिएगा और अपने आस पड़ोस वालों या फिर अपने बच्चों को बताइएगा कि जब देश में कोरोना ने कहर मचा रखा था और लोग इतनी तादाद में मर रहे थे कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो रहा था। जब हमारी सरकार का सारा ध्यान चुनाव पर केंद्रित था और सारी राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक पहलू चमकाने में लगी हुई थी। जब लोग आपदा को अवसर में बदलते हुए हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और वैक्सीन के दाम बढ़ाकर पैसा कमाने में लगे हुए थे। उस वक्त कुछ ऐसे लोग भी थे जो निस्वार्थ भाव से अपनी जान को जोखिम में डालकर अनजान लोगों की मदद करने और उनकी जान बचाने में लगे हुए थे। जब याद कीजिएगा टाटा, अंबानी और अडानी जैसे व्यापारियों द्वारा की गई मदद को, तब दिल्ली के लोकेश मुंजल, मोहाली के आर.एस. सचदेवा और हरप्रीत सचदेवा और मुंबई के शहनवाज हुसैन को मत भूलिएगा, जिन्होंने अपना फ़ायदा और नुकसान देखे बिना ही कोविड के मरीजों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर, N95 मास्क और सभी ज़रूरी दवाइयाँ उपलब्ध करवाने में कोई कसर बाकी नहीं रहने दी थी। जब याद कीजिएगा सोनू सूद, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सलमान खान जैसे बड़े बड़े फिल्मी सितारों को, तो कन्नड़ एक्टर अर्जुन गौड़ा को मत भूलिएगा, जिन्होंने पैसे देने के बजाय खुद को ही एम्बुलेंस ड्राइवर में बदल लिया और ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों की मदद करने लगे। मत भूलिएगा आगरा के भगत हलवाई को, जो रोज़ाना 120 कोविड मरीजों को फ्री में खाना देते रहे। जब याद कीजिएगा वडोदरा के श्री स्वामीनारायण मंदिर और जहांगीराबाद मस्जिद को, मुंबई के जैन मंदिर और पवन धाम मंदिर को, दिल्ली के गुरुद्वारों और हैदराबाद की मस्जिद मुस्तफ़ा मस्जिद को, जिनको आपदा के समय में हॉस्पिटल में बदल दिया गया था। तब भोपाल के जावेद खान को बिल्कुल मत भूलिएगा, जिन्होंने अपने ऑटो रिक्शा को एम्बुलेंस में बदल डाला था, जिसमें सभी ज़रूरी दवाएं और ऑक्सीजन भी मौजूद थी। साथ ही उनकी पत्नी को भी याद कीजिएगा, जिन्होंने अपने जेवर बेचकर जावेद को ऐसा करने के लिए आर्थिक सपोर्ट दिया। जब याद कीजिएगा ब्रीद इंडिया, हेमकुंड फाउंडेशन, गिव इंडिया और मिशन ऑक्सीजन जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को, तब बीकानेर के वंदे मातरम ग्रुप को मत भूलिएगा, जिन्होंने शहर के कोविड मरीजों को फ्री में यातायात, दवाइयाँ और खाने की व्यवस्था कराई थी। और साथ में उन सभी छोटे छोटे स्टूडेंट ग्रुप्स को भी मत भूलिएगा, जिन्होंने कानपुर, लखनऊ, भोपाल जैसे छोटे छोटे शहरों में ग्राउंड लेवल पर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर की व्यवस्था करवाई थी, जिस समय उनकी काफ़ी किल्लत महसूस हो रही थी। और जब याद कीजिएगा कोविड वॉरियर्स को, तो सिर्फ डॉक्टर्स और पुलिस तक सीमित मत रह जाइएगा। याद कीजिएगा उन सभी रिपोर्टर्स को, जिन्होंने रात दिन बिना अपनी जान की फिक्र किए आप सभी को ग्राउंड रिपोर्ट्स ला कर दी थी, देश की वास्तविक स्थिति से आप सभी को रूबरू करवाया था। उन सभी को, जिन्होंने लॉकडाउन में भी आपके घर तक आकर आपको खाना और बाकी ज़रूरत के सामान पहुंचाए थे। उन सभी को, जिन्होंने महामारी के समय में भी आपके घर को गंदा नहीं रहने दिया। और इन सभी की तरह उन हज़ार लोगों को और भी, जिन्होंने किसी न किसी तरीके से कोविड से लड़ने में लोगों की मदद करी थी। तो अब जब बताइएगा इस दौर के बारे में, तो इन सभी को ज़रूर याद रखिएगा। अंत में मैं आप सभी लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी तरह से किसी भी एक कोविड मरीज़ की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके कोविड से लड़ने में हम सबका साथ दीजिए। धन्यवाद।